हाय दोस्तों, मैं हूँ बिलास कुले और आप लोग हैं मेरा यूट्यूब चैनल बिलास कुले _चूलो से। आज हम लोग डिस्कस करेंगे इम्पोर्टेंट पेपर। आज का पेपर है थर्ड क्वेश्चन पेपर 2030। चलिए, पहला प्रश्न, फर्स्ट क्वेश्चन। टर्नर सिंड्रोम इज characterized by chromosomes and the options are 46, 45, 47, 48। टर्नर के सिंड्रोम में गुणसूत्रों के विशेषता है 46, 45, 47, 48। देखिए, अगर हम गौर से देखें, टर्नर सिंड्रोम में क्या होता है, इनका जो कैरियोटाइप है, 45 यानी 44 प्लस XO टाइप होते हैं। ये महिलाओं में देखने को मिलता है, यानी महिलाओं में एक X क्रोमोसोम की अनुपस्थिति के कारण होते हैं, इसीलिए इसका कैरियोटाइप है 45। अगर हम क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम के बारे में देखें, उनमें क्या होता है ना, पुरुष में X गुणसूत्रों के त्रिगुणसूत्रता के कारण होते हैं, जिसके परिमाण स्वरूप 47 यानी 44 प्लस XXY टाइप का एक कैरियोटाइप देखने को मिलता है। तो इसीलिए सही आंसर होगा 45। क्वेश्चन नंबर 2, the membranous labyrinth contain a fluid called perilymph, hemolymph, lymph, endolymph। झिल्लीदार भंवरजाल में एक तरल पदार्थ होते हैं जिसे कहा जाता है पेरिलिम्फ, हिमोलिम्फ, लिम्फ, एंडोलिम्फ। तो इसमें अगर हम देखें तो झिल्लीदार भूलभुलैया एक अर्ध पारदर्शी झिल्ली है। यह वने भूलभुलैया से एक गुहादार जुड़ा हुआ है, इसे पेरिलिम्फ गुहा कहा जाता है। इसमें पेरिलिम्फ तरल भरा जाता है, तो इसीलिए सही आंसर होगा एंडोलिम्फ। क्योंकि एंडोलिम्फ झिल्लीदार भूलभुलैया में भरा हुआ होते हैं और ये झिल्लीदार भूलभुलैया उत्कीर्ण और सेकुलस में कक्ष जैसे दो मुख्य थोले होते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, Thankin stomata are found in hydrophyte, mesophyte, xerophyte, none of this। धंसारंध्र में पाए जाते हैं हाइड्रोफाइट्स, मेसोफाइट्स, ज़ेरोफाइट, इनमें से कोई नहीं। अगर हम गौर से देखें तो ये ज़ेरोफाइट रेगिस्तान का जो क्षेत्र है उनमें पाए जाते हैं। उन्हें पानी की कम से कम मात्रा की आवश्यकता होती है। रेगिस्तान में पानी को कमी होते है, इसीलिए पौधे की भूमिगत जल स्तर पर अपना पानी निकलना पड़ता है। उनका रंध्र कप की तरह धांसू है, जैसे घरे बैठा
इसीलिए इनके जो आकार की आवश्यकता होते हैं, क्योंकि यह संकीर्ण का माध्यम से पानी की नुकसान को रोकते हैं और उनके मदद करते हैं। इसीलिए जो जेरोफाइटिक प्लांट होते हैं जैसे एलोवेरा, पाइनएप्पल, कैक्टस, उनमें ट्रंकेन स्टोमाटा देखने को मिलता है। तो सही आंसर है जेरोफाइटिक, जेरोफाइट्स। Question number 4. The influence of Euphorbia pistua is Hyphanthodium, Caisthium, Verticillister, Racemose। Euphorbia pistua में पुष्पक्रम है हाइफेंथोडियम, कास्थियम, वर्टिसिलिस्टर, रेसिमोस। इनमें सही आंसर होगा कास्थियम। Question number 5. Larva Balanoglossus is, and the options are Mulinia larva, tadpole larva, Tornadia larva, none of this. Balanoglossus के जो लार्वा होते हैं कौन सा? मुलेरिया का लार्वा, टेडपोल लार्वा, टॉर्नाडिया लार्वा, इनमें से कोई नहीं। इसे सही आंसर होगा टॉर्नाडिया लार्वा। Question number 6. Petrification, impression and compression are type of, and the options are fossils, bacteria, spores, virus. पेट्रिफिकेशन, इंप्रेशन और कंप्रेशन इसके प्रकार है जीवाश्म, जीवाणु, बीजाणु, वायरस। इनमें सही आंसर होगा जीवाश्म यानी फॉसिल्स। Question number 7. How many somites are found in a 33 hours old chick embryo? And the options are 10, 11, 12 and 30. 33 घंटे पुरानी चिक भ्रूण में कितने सोम पाए जाते हैं? 10, 11, 12, 13। इनमें सही आंसर होगा 10। 10 is the correct answer. Question number 8. Carbon monoxide is harmful to human being as it is carcinogenic, antagonistic to CO2, with higher affinity for hemoglobin as compared to oxygen, destructive to O3 यानी ओजोन। क्वेश्चन नंबर 8 में कहा गया कि कार्बन मोनोक्साइड मानव के लिए हानिकारक है क्योंकि ये कार्सिनोजेनिक है, CO2 के लिए विरोध करते हैं यानी CO2 के लिए विरोधी है। तीसरा ऑप्शन ऑक्सीजन की तुलना में हीमोग्लोबिन के लिए उच्च आत्मीयता के साथ होते हैं। और ऑप्शन 4 ओजोन के लिए विनाशकारी है। इनमें सही आंसर होगा विथ हायर एफिनिटी फॉर हीमोग्लोबिन एज कंपेयर टू ऑक्सीजन, यानी ऑक्सीजन की तुलना में हीमोग्लोबिन के लिए उच्च आत्मीयता का साथ। क्योंकि जब बाहरी वातावरण CO में समृद्ध है और इसे सांस लिया जाता है तो यह हीमोग्लोबिन पर ऑक्सीजन बांध की विस्थापित करता शुरू कर देता है। विस्थापन इसीलिए होता है क्योंकि CO ऑक्सीजन की तुलना में हीमोग्लोबिन की प्रति कई 100 गुना अधिक प्रबलता दिखाता है और यह कार्बो ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है। इससे शरीर में ऑक्सीजन की कमी भी हो जाती है और मौन और अन्य अंग के लिए पर्याप्त ऑक्सीजन उपलब्ध नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 9. Which of the following is neither a prokaryote nor an eukaryote? And the options are nostoc, Saccharomyces, Cladionas, TMB. निम्नलिखित में कौन सा न तो प्रोकैरियोट है और ना ही यूकैरियोट? नॉस्टॉक, Saccharomyces, Cladionas, TMB। इनमें सही आंसर होगा TMB। TMB का पूरा नाम क्या है?
tobacco mosaic virus. Question number 10. Excretion in hardymania takes place by nephrocytes and neural gland, by nerve ganglion, by neural gland, by sonocytes. हार्डीमेनिया में उत्सर्जन से होता है नेफ्रोसाइट्स और तंत्रिक ग्रंथि द्वारा, तंत्रिक गैंग्लियन द्वारा, तंत्रिक ग्रंथि द्वारा, सोनोसाइट्स द्वारा। इनमें सही आंसर होगा बाय नेफ्रोसाइट्स एंड न्यूरल ग्लैंड। नेफ्रोसाइट्स और तंत्रिका ग्रंथि द्वारा उत्सर्जन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11. Which of the statement is true? And the options are: crunch anatomy of leaf is seen in C4 plants. Crunch anatomy of leaf is seen in C3 plant. Crunch anatomy of leaf is seen in C3 and C4 plant. Nothing is certain regard crunch anatomy. इनसे कौन सा कथन सत्य है? C4 पौधे में पत्ते की क्रंच एनाटॉमी देखे जाते हैं। C3 पौधे में पत्ते की क्रंच एनाटॉमी दिखी जाती है। पत्ते का क्रंच एनाटॉमी C3 और C4 पौधे में दिखा जाता है। क्रंच शरीर रचना विज्ञान के समूह में कुछ भी नहीं है। इनमें से सही ऑप्शन होगा क्रंच एनाटॉमी ऑफ लीफ is seen in C4 plant. Question number 12. In Funaria, the peristome teeth are, and the options are orthodontous type, neurodontous type, amphidontous type, none of these. Funary के प्रति व्यक्ति दांत है ऑर्थोडोंटस, न्यूरोडोंटस प्रकार, उभयचर प्रकार, इनमें से कोई नहीं। इनमें से सही आंसर होगा ऑर्थोडोंटस टाइप। Question number 13. Hensen's node is formed during the gastrulation of, and the options are amphibia, birds, amphibia and reptilia, bird and mammalia. Question number 30 में जो क्वेश्चन है इनमें बोला गया है हेंसन की नोड का निर्माण गैस्ट्रुलेशन के दौरान होता है किसमें? उभयचर, पक्षियों, उभयचर और सरीसृप, पक्षी और स्तनधारी। इनमें से सही आंसर होगा बर्ड्स यानी पक्षियों। क्वेश्चन नंबर 14. Which of this is world famous paleobotanist? And the options are Professor S.R. Kashyap, Dr. J.C. Bose, प्रोफेसर बीरबल साहनी, प्रोफेसर केसी मेहता। इनमें से कौन सा विश्व प्रसिद्ध पैलियोबोटानिस्ट है? एंड द ऑप्शंस है प्रोफेसर एस.आर. काश्यप, डॉक्टर जे.सी. बोस, प्रोफेसर बीरबल साहनी, प्रोफेसर केसी मेहता। इनमें से सही आंसर होगा प्रोफेसर बीरबल साहनी। बीरबल साहनी एक भारतीय शांतिदूत थे जिन्होंने भारतीय उपमहाद्वीप की जीवाश्मों का अध्ययन किया था। उन्होंने 1946 में लखनऊ में बीरबल साहनी इंस्टीट्यूट ऑफ पैलियोबोटनी की स्थापना की थी। साहनी ने नेफ्रोलोप्सिस, नेफोबोलस, टेक्सस, साइलोटम सहित जीवित पौधे की प्रजातियों पर काम किए थे। Question number 15. In which of the following pteridophytes elytras are present? And the options are Lycopodium, Selaginella, Equisetum, Marsilia. निम्नलिखित में से कौन सा पेडोफाइट जिसमें एलिट्रस मौजूद है? ऑप्शंस है ल्यूकोपोडियम, सेलेजिनेला, इक्विसेटम, मार्सिलिया। और इनमें से सही ऑप्शन होगा इक्विसेटम। एक्चुअली क्या होता है, इक्विसेटम में
इलेक्ट्रोड 4 रिबन जैसे छिद्र होते हैं। ये उपंग बीजाणु की दीवार की एक बाहरी सर्पिल परत से विकसित होते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, Henle's loop is found in, and the options are lungs or liver, kidney. जो हेनले का लूप किस में पाए जाते हैं? फेफड़े, हृदय, यकृत, किडनी। इनमें से सही आंसर होगा किडनी, क्योंकि लूप ऑफ हेनले और हेनले का लूप हम लोग जो बोल रहे हैं, इनको देखने को मिलता है समीपस्थ नेफ्रॉन यानी पीसीटी और डिस्टल नेफ्रॉन यानी डीसीटी का बीच में मौजूद होता है। क्वेश्चन नंबर 17, the fish used for control of malaria is, and the options are rohu, gambusia, both A and B, none of this. मलेरिया के नियंत्रण के लिए इस्तेमाल की जाने वाली मछली है रोहू, गैम्बूसिया, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। इनमें से सही आंसर होगा गाम्बूसिया। क्वेश्चन नंबर 18, प्लाज्मिड आर, and the options are essential genetic material of bacteria, extra chromosomal genetic material of bacteria, proteinous part of virus, nuclear part of virus। प्लाज्मिड है जीवाणु की आवश्यक अनुवंशिक सामग्री, जीवाणु की अतिरिक्त गुणसूत्र अनुवंशिक सामग्री, वायरस का प्रोटीन वाला हिस्सा, वायरस का परमाणु भाग। इनमें से सही आंसर होगा एक्स्ट्रा क्रोमोसोम जेनेटिक मटेरियल ऑफ बैक्टीरियम, जीवाणु की अतिरिक्त गुणसूत्र आनुवंशिक सामग्री। क्वेश्चन नंबर 19, नाइट्रोजनस एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट ऑफ फ्रॉग टैडपोल, एंड द ऑप्शंस आर यूरिया, अमोनिया, यूरिक एसिड, प्रोटीन। मेंढक के टैडपोल का नाइट्रोजन उत्सर्जक उत्पादित कौन सा होगा? यूरिया, अमोनिया, यूरिक अम्ल, प्रोटीन। देखिए इनमें क्या बोला गया है? फ्रॉग टैडपोल बोला गया है। अब फ्रॉग टैडपोल किधर रहता है? वाटर में। तो जब वाटर में रहेगा तब इनका जो नाइट्रोजनस वेस्ट होगा और नाइट्रोजनस एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट होगा वो एमोनिया होगा। क्यों? क्योंकि एमोनिया इज मोर सॉल्युबल इन वाटर। एमोनिया जल में ज्यादा सॉल्युबल होता है। क्वेश्चन नंबर 20, respiratory quotient is not less than 1 in, and the options are carbohydrates, proteins, fats, normal diet। श्वसन अनुपात 1 से कम नहीं है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, सामान्य आहार। इनमें से सही आंसर होगा कार्बोहाइड्रेट। क्यों? क्योंकि कार्बोहाइड्रेट का जो आरक्यू यानी रेस्पिरेटरी कोशिएंट है वो होता है 1, प्रोटीन का होता है 0.8 और 0.9। फैट में होता है 0.7। क्वेश्चन नंबर 21,
basis of Lamarckism is, and the options are natural selection, mutation, variation, inheritance of acquired characters. लैमार्कवाद का जो आधार है प्राकृतिक चयन, परिवर्तन, बदलाव और अधिग्रहित चरवाहों की विरासत। इनमें से सही होगा इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर्स, अधिग्रहित चरवाहों की विरासत। लैमार्क के सिद्धांत 3 कारकों पर आधारित है: नई आवश्यकताएं, पात्र की अधिग्रहण और अधिग्रहण पात्रों की विरासत। क्वेश्चन नंबर 22, क्लोरोप्लास्ट मेम्ब्रेन इज सिंगल लेयर, डबल लेयर, मल्टीपल लेयर कंपाउंड स्ट्रक्चर। क्लोरोप्लास्ट झिल्ली कैसे होते हैं? एकल झिल्ली, दोहरी झिल्ली, विभिन्न झिल्ली, यौगिक संरचना। इनमें सही होगा दोहरी झिल्ली यानी डबल लेयर मेम्ब्रेन। क्योंकि इनमें एक आउटर मेम्ब्रेन रहता है और एक इनर मेम्ब्रेन रहता है। क्वेश्चन नंबर 23, which of the following cranial nerve or in man is both sensory and motor? And the options are optic, olfactory, trigeminal, auditory. मनुष्य में निम्नलिखित में से कौन सी कपाल तंत्रिकाएं संवेदी और चलाने वाली दोनों हैं? ऑप्शन है ऑप्टिक, घ्राण, त्रिविष्टि, श्रवण। इनमें से सही होगा ट्राइजेमिनल यानी त्रिविष्टि। ट्राइजेमिनल ये सबसे बड़ी कपाल तंत्रिका है जिसमें संवेदी और मोटर दोनों कार्य है। इन नसों में 3 मूलभूत विभाजन होते हैं: नेत्र, दाढ़ की हड्डी, जेबड़े। क्वेश्चन नंबर 24, lichens are good inductor of. Question number 24, lichens are good inductor of. Options are water pollution, एयर पोल्यूशन, नॉइज पोल्यूशन, ऑल ऑफ दिस। लाइकेन निम्नलिखित में से किसकी अच्छे संकेतक है? जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, उपरोक्त सभी। इनमें से सही होगा वायु प्रदूषण यानी एयर पॉल्यूशन। क्योंकि अगर किसी एरिया में SO2 ज्यादा हो जाता है, वे उसी एरिया में अधिक सांद्रता में मर जाते हैं। इसीलिए वे क्षेत्रों में यानी प्रदूषित क्षेत्रों में नहीं पाए जाते। इसीलिए उन्हें प्रदूषण संकेतक के रूप में उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 25, which of the following type of cells are store reserve food in sponges? And the options are pinocyte, guanocyte, trophocyte, थियोसाइट। निम्न में से कौन सी कोशिकाएं स्पॉन्ज में आरक्षित भोजन के संग्रहित करते हैं? पिनोकोसाइट्स,
स्वानोसाइट्स, ट्रोफोसाइट्स, थियोसाइट्स। इनमें सही ऑप्शन होगा थियोसाइट्स। क्वेश्चन नंबर 26, in which of the following the asexual reproduction takes place by gamma? And the options are Rixia, Markensia, Funaria, Pogonta. निम्नलिखित में से कौन सा अलगी प्रजनन रत्न द्वारा होते हैं? रिक्सिया, मार्केंसिया, फ्यूनरिया, पोलगोनेटम। सही आंसर होगा मार्केंसिया। Question number 27, V-shaped chromosomes are, and the options are metacentric, submetacentric, acrocentric, none of this. भी आकार के गुणसूत्र होते हैं मेटासेंट्रिक, सबमेटासेंट्रिक, एग्रोसेंट्रिक, इनमें से कोई नहीं। इनमें से सही आंसर होगा मेटासेंट्रिक। Question number 28, in which of the following peristome teeth are mainly found? And the options are lightwort, hornwort, mosses, all of this. निम्नलिखित में से दांतदार दांत मुख्य रूप से पाए जाते हैं? lightwort, hornwort, काई, सभी। इनमें से सही आंसर होगा काई यानी मॉस। क्वेश्चन नंबर 29, the primary source of energy in an ecosystem is sunlight, glucose, protein, ATP. एक परिस्थानिक तंत्र में ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत क्या है? सूर्यप्रकाश, शर्करा, प्रोटीन, एटीपी। इनमें से सही आंसर होगा सनलाइट। Question number 30, which of the following is an aquatic species? And the options are Rixia gigantica, Rixia discolor, Rixia baledari, Rixia fruitans. निम्नलिखित में से कौन सा जलीय प्रजाति है? Rixia gigantica, Rixia discolor, Rixia baledari, Rixia fruitans. इनमें से सही आंसर होगा Rixia fruitans. Question number 31, bacteria with a tuft of flagella at one end are called as Lophotrichus, Amphotricus, Cephalotrichus, Petritricus. एक छोर पर फ्लैजेला के एक गुच्छे के साथ बैक्टीरिया जिन्हें कहा जाता है एककशाभी, उभकशाभी, गुच्छकशाभी, परिच्छक। इनमें सही आंसर होगा लोफोट्रिकस यानी एककशाभी। क्वेश्चन नंबर 32, poisonous fluid present in pneumocyst of hydra is hypotoxin, hemotoxin, hemozoin, agglutinogen. इनमें से सही आंसर होगा हाइपोटॉक्सिन। Question number 33, the loss of water from plants in the form of vapor is called guttation, excretion, transpiration, none of this. बाष्पों के रूप में पौधे से पानी का नुकसान कहा जाता है बिंदुस्राव, उत्सर्जन, बाष्पोत्सर्जन। इनमें से कोई नहीं। सही आंसर होगा ट्रांसपीरेशन, बाष्पोत्सर्जन। क्वेश्चन नंबर 34, व्हाइट रस्ट डिजीज इज कॉज्ड बाय Ascobolus, Rhizopas, Albus, Puccinia. सफेद रतुआ रोग किसके कारण होते हैं? स्कोबोलस, राइजोपास, एलुओ, पुक्सिनिया। इनमें से सही आंसर होगा आलूगो।
elbow. Question number 35. Gastrulation in frog treated by epiboli, emaboli, A and B delamination. मेंढक के जट राही पूरी होते हैं एपिबोली द्वारा, एम्बोली द्वारा, ए और बी गैर परंतवादी से। इनमें से सही होगा ए और बी, यानी एपिबोली भी होगा, एम्बोली भी होगा। Gestation period of rabbit, and the options are 48 to 50 days, 60 to 70 days, 18 to 20 days, 28 to 30 days. खरगोश के गर्भकाल है 48 to 50 दिन, 60 to 70 दिन, 18 to 20 दिन, 28 to 38 दिन। इनमें से सही आंसर होगा 28 to 32 दिन। Question number 37. During cell division, cap cells are formed in Oogonium, Ectocarpus, Chara, Polysphenua. कोशिका विभाजन के दौरान टोपी कोशिका का निर्माण किसमें होता है? Oogonium, Ectocarpus, Chara, Polysphenua. इनमें से सही आंसर होगा Oogonium. Question number 38. In which of the following is stem divided into nodes and internodes? Lycopodium, Selaginella, Equisetum, none of this. निम्नलिखित में से कौन सी तने की ग्रंथियों में आंतरग्रंथियों में विभाजित किया जाता है? ल्यूकोपोडियम, सेलेजिनेला, इक्विसिटम, इनमें से कोई नहीं। इनमें सही आंसर होगा इक्विसिटम। क्वेश्चन नंबर 39. In Uromastics, cloaca is divided into, and the options are Coptodeum and Iridium, Coptodeum and Proctodeum, Coptodeum, Iridium and Proctodeum, Iridium and Proctodeum. Uromastics में क्लोआका को तीन में विभाजित किया गया है, कॉप्टोडियम और यूरोडियम, कॉप्टोडियम और प्रोक्टोडियम, कॉप्टोडियम, यूरोडियम और प्रोक्टोडियम, यूरोडियम और प्रोक्टोडियम। इनमें से सही आंसर होगा कॉप्टोडियम, यूरोडियम एंड प्रोक्टोडियम। क्वेश्चन नंबर 40. Sago grains are obtained from Saika spinous fern moss. साबूदाना अनाज किससे प्राप्त होता है? साइका स्पाइनस फर्न मॉस। इनमें से सही होगा साइकस। क्योंकि साबूदाना के दाने सेगो साइकस प्रोबोल्यूटा से प्राप्त होते हैं। इसे सागो पाम या किंग साबो पाम के नाम से भी जाने जाते हैं। हालांकि यह हैथेली नहीं होते हैं, ये सिर्फ अनुचित नाम है। धन्यवाद सभी को। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए, मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब कीजिए। Like, share, comments and subscribe my channel and press the bell icon. Thank you.